my dear student, welcome back to channel my new video. My name is Amin from A1 Coaching। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फॉरफीचर और रेशियो के कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज उसी को थोड़ा सा और अपग्रेड वर्जन पे क्वेश्चन करेंगे कि और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो फॉरफीचर में अब आगे है क्वेश्चन है कि देखो एक क्वेश्चन है स्क्रीन पे आ रहा होगा थर्ड वाला, जिसमें लिखा है सी लिमिटेड फॉरफीटेड 600 शेयर्स। सी लिमिटेड है कितने भाई, कौन है सी लिमिटेड? एक सेकेंड अपना सी लिमिटेड फॉरफीटेड, सी लिमिटेड ने क्या किया बेटा? फॉरफीटेड किया है। कितने शेयर फॉरफीट किया है? 600 शेयर्स। ठीक है, कितने शेयर फॉरफीट किया बेटा? 600 शेयर्स कंपनी ने फॉरफीट किया है। जी सर ठीक है। अच्छा कंपनी ने 600 शेयर फॉरफीट किए भाई, तो ये बताओ मुझे ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप। एक शेयर है कितने का? ₹10 ईच, 10 रुपये का ईच है। और क्या किया है? फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप का मतलब पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सारे के सारे पैसे मांगे। 10 रुपये का शेयर था बेटा, तो पूरे के पूरे 10 रुपीज़ कंपनी ने मांगे हैं। कितने मांगे हैं भाई? 10 रुपीज़ कंपनी ने पूरे के पूरे मांगे हैं। ठीक है सर, अब 10 रुपये थे, 10 रुपये मांग लिए। फिर क्या बोल रहा है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट कौन कौन सा बेटा है? देखो क्या लिखा है, अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। कौन सा पैसा बेटा? अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं मिला, 3 रुपये। ठीक है, और कौन सा मिला? नहीं मिला। फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर, फाइनल ₹2 पर शेयर। अच्छा, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला और फाइनल कॉल भी नहीं मिला। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला? फर्स्ट कॉल बेटा ₹2 नहीं मिले। और फाइनल कॉल पे कितने नहीं मिले? फाइनल कॉल, आई थिंक फाइनल कॉल पे भी ₹2 नहीं मिले। ठीक है, अब ये बताओ शेयर था कितने का? 10 रुपीज़ का। और अलॉटमेंट पे 3 नहीं मिले, 2 नहीं मिले, 2 नहीं मिले। अगर 3 2 5 2 7, 7 रुपये मिले ही नहीं तो कितने रुपए मिले? 3 रुपये। कितने रुपए मिले बेटा? ₹3 आपको मिले। 10 रुपये का शेयर था, कंपनी ने मांगा पूरा, कंपनी एप्लीकेशन मांगा तो मिला था। फिर जब अलॉटमेंट मांगा तो नहीं मिला, जब फर्स्ट कॉल मांगा तो नहीं मिला, सेकेंड फाइनल कॉल मांगा तो नहीं मिला। 10 रुपये का शेयर था, तो अलॉटमेंट में 3 नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे 2 नहीं मिला, सेकेंड फाइनल कॉल पे 2 नहीं मिला। 3 2 5 2 7, तो 10 रुपये का शेयर था, 7 रुपये नहीं मिले, तो कितने रुपये मिले? 3 रुपये मिले। ये बात समझ में आ रही है? जी सर आ रही है। फिर आगे लिखा है 400 ऑफ दिस शेयर वर री इशूड एट ₹9 पर शेयर फुली पेड अप। अब देखो ये चीज़ मैं आपको रेशियो वाला भी बताऊंगा बाद में। अभी आप देखो यहाँ पर रेशियो में एक नई चीज़ है यहाँ पर कि रेशियो में लिखा है कि रेशियो कितना किए? 400 शेयर्स। कितने शेयर रेशियो किए? 400। जबकि आपने फॉरफीट कितने किए? 600। तो आपको ये जो नई चीज़ सीखनी है वो आज आपको सीखनी है कि फॉरफीटेड शेयर भाई आपके हैं 600, लेकिन री इशू हो रहा है 400, तो कैसे करेंगे? ठीक है, चलो फिर जल्दी से करेंगे और आज ही हम लोग उसको सीखेंगे भी। ठीक है, जी तो एक सेकेंड रुकना बस। तो बताओ भाई फॉरफीट की एंट्री क्या होती है? फॉरफीट की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या होती है बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब ये बताओ कितने शेयर फॉरफीट हुए बेटा? 600। ठीक है, कॉल्ड अप मनी कहाँ आता है? कंपनी कहाँ तक पैसा मांगा है? फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप नहीं, 10 रुपये का शेयर था, कंपनी ने पूरे 10 रुपये मांगे। 600 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा? 6000। डैट मीन्स कंपनी ने कितने पैसे मांगे? 6000 रुपये मांगे। कॉल्स इन एरियर, कौन कौन सा पैसा नहीं मिला? 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, 7 रुपये नहीं मिला। तो 600 शेयर पे 7 रुपीज़ नहीं मिले, तो 6 7 का कितना हो गया बेटा? 4200। अगर कंपनी ने 6000 रुपये मांगा, 4200 नहीं मिला, तो कितना पैसा मिला बेटा? पैसा मिला 1800। कितना मिला? 1800। तो कंपनी ने कितने पैसे फॉरफीट कर दिए? 1800 रुपये फॉरफीट कर दिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से करना है री इशू।
अब रीइशू कितने पे हुआ, यहाँ से एक पॉइंट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिखा है, क्वेश्चन जब भी मैं स्क्रीन पे लाया करूँ उसको नोट कर लिया करो बेटा, ठीक है। तो लिखा है कि 400 ऑफ दिस शेयर वर रीइशूड एट ₹9 पर शेयर, 400 शेयर रीइशू हुए हैं, और लिखा है क्या, देखो यहाँ पर लिखा है, मैं रफ कर दूंगा अभी इसको, ₹9 पर शेयर, कितने रुपए के हिसाब से हुआ है, ₹9 पर शेयर पे मिला है, और है क्या, फुली पेड अप। अब यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर से देखो, फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब समझो बेटा, फुली पेड अप का मतलब होता है कितने का शेयर था, 10 रुपए का। तो कंपनी 10 रुपए चाहती है, फुली पेड अप का मतलब जितने का शेयर था उतना पैसा कंपनी चाहती है। और रीशू कितने पे हुआ है, 9 रुपए पे हुआ है। तो अगर फुली पेड अप यानी कि 10 रुपए, अगर 10 वाला शेयर 9 रुपए पे रीशू हुआ है, इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट पे रीशू हुआ है। किस पे हुआ है, डिस्काउंट पे रीशू हुआ है। और डिस्काउंट पे रीशू करोगे तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी डिस्काउंट पे रीशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। यहाँ पर फॉर फ्यूचर लिखते मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये बताओ कितने रुपए की कंपनी का पैसे चाहिए थे, फुली पेड अप यानी 10 रुपए हिसाब से, और रीशू कितने शेयर किए बेटा, पूरे नहीं किए, 400 शेयर रीशू किए। तो 400 शेयर अगर कंपनी ने रीशू किए हैं, तो 400 का हम लोग मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 10 रुपए के हिसाब से कंपनी को चाहिए थे फुली पेड अप मतलब। तो 400 को 10 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, कंपनी को 4000 रुपये चाहिए, मिला कितने के हिसाब से बेटा, 9 रुपये के हिसाब से। तो 400 का अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 9 ज़ा 3600। तो कंपनी को 4000 रुपीज़ चाहिए थे, 3600 रुपीज़ मिले, तो 400 रुपये क्या हो गया, नुकसान हो गया। अभी 400 को जो लॉस हुआ है वो कंपनी कहाँ से लाती है, पिछली वीडियो में बताया था, बताओ जल्दी से, कंपनी कहाँ से लाती है। जो ये फॉरफिट का पैसा है वो कंपनी के लिए क्या होता है, ये कंपनी के लिए बेनिफिट होता है। तो कंपनी क्या करती है, 400 रुपये कहाँ से लाती है, ये जो 400 रुपये है, ये जो इस फॉरफिट का पैसा यहाँ पर मिला देगी, यानी कि एडजस्ट कर देगी। जितना कम पड़ रहा है वो फॉरफिट का पैसा यहाँ पर एडजस्ट कर दो। तो 1800 रुपये थे, 400 यहाँ मिला दिए, तो यहाँ पर कितना हो गया भाई, 36 और 4 4000, और यहाँ पर 4000। अब लास्ट एंट्री होती है किसकी, फॉर फ्यूचर की। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से समझना, यही नया है इसमें, ठीक है। यहाँ तक तो आपको मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया था। उसको रफ कर लेते हैं पहले, इसको भी रफ कर लेते हैं भाई। अब देखो लास्ट एंट्री क्या है, लास्ट एंट्री होती है बेटा, मैंने आपको पहले बताया था, जो फॉर फ्यूचर का पैसा है वो कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में। कंपनी के लिए क्या होता है बेटा, वो बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। तो आप लिखोगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या लिखोगे बेटा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब नॉर्मली आप लोग क्या करते थे, यहाँ पर 1800 रुपीज़ थे, आपने 400 यहाँ मिला दिए, तो आपको यहाँ पर कितना लिख देना चाहिए, 1800 में से 400 हो गए, कितना बचा, 1400। कितना बचा बेटा, 1400। कितना लिख देना चाहिए, 1400। बट यहाँ पर 1400 नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा सर, कैसी बात कर रहे हैं आप, 1400 क्यों नहीं लिखा जाएगा। बेटा एक चीज़ समझो, आपने शेयर कितने फॉरफिट किए थे, 600। आपने रीशू कितने किए हैं, कितने रीशू किए हैं, 400। यहाँ पे नए पेज में समझाता हूँ, देखो आपने फॉरफिट शेयर कितने किए हैं, फॉरफिट कितने किए बेटा, फॉरफिटेड शेयर कितने, 600। आपने रीशू कितने किए, 400। तो जो फॉरफिट का पैसा है 1800 रुपये, ये जो 1800 रुपीज़ है, ये कितने शेयर का पैसा है, फॉरफिट का पैसा है 600 शेयर का, ये 1800 रुपये है, 400 का नहीं है। तो आपने रीशू कितने किए, 400 रुपये। तो ये 1800 रुपये जो है, 1800 जो है, ये 600 फॉरफिटेड शेयर का है। 400 फॉरफिटेड शेयर का पैसा कितना होगा, तो उतने में से कम करना पड़ेगा। आप निकालोगे कि जितने शेयर रीइशू कर रहे हो उतने फॉरफिटेड शेयर का पैसा कितना है। तो कैसे निकालोगे, तो निकालने का फॉर्म जो है बेटा वो होता है, फॉरफिटेड पैसा निकालने का फॉर्मूला होता है, लिख लो, शेयर फॉरफिटेड, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, शेयर फॉर, सॉरी ऊपर लिखोगे फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर,
या फिर आप कह सकते हो कि फॉरफिटेड अमाउंट भी लिख सकते हो। ऊपर क्या होगा, फॉरफिटेड अमाउंट इनटू अपॉन फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर इनटू री इशू शेयर। फिर सुनो, शेयर फॉरफिटेड मतलब फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन फॉरफिटेड शेयर इनटू री इशूड शेयर। फॉरफिटेड शेयर कितने हैं, या सॉरी फॉरफिटेड अमाउंट कितने, यहाँ पर लिख लो यार, फॉरफिटेड अमाउंट ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं ब्रैकेट में, इसका मतलब वही कंफ्यूज कर रहा है, फॉरफिटेड अमाउंट। अब ये बताओ फॉरफिटेड अमाउंट कितने हैं इस क्वेश्चन में, अभी मैंने कराया था। फॉरफिटेड अमाउंट कितने, 1800, कितने बेटा 1800, यहाँ पर लिखो 1800, ठीक। फॉरफिटेड शेयर कितने हैं 600, रीशू कितने हो रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 400। सॉल्व करो कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, यानी कि 600। और 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1200। तो 1200 रुपये यानी कि 1200 रुपीज़ कितने शेयर का पैसा है ये, 1200 रुपये जो आ रहा है कितने फॉरफिटेड शेयर का पैसा है, ये 400 शेयर का फॉरफिटेड का है। अभी जो आप लोगों ने ये जो 1800 रुपये आए थे ये 600 शेयर के फॉरफिटेड के पैसे थे, ठीक है। लेकिन जो ये 1200 रुपये आया है कितने शेयर का है बेटा, 400 शेयर का है। अब ये बताओ 1200 रुपये है, 1200 रुपये में यानी कि 1200 में 400 रुपये तो मैंने यहाँ मिला दिए। अगर मैंने 400 रुपये यानी कि 400 रुपीज़ मैंने यहाँ मिला दिए तो माइनस करके कितना आ रहा है बेटा 800 रुपीज़। तो जो 800 आ रहा है वो कहाँ जाएगा, वो आपका फॉरफिचर में जाएगा, यानी कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ तो हल्की फुल्की बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो कोई भी मन में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और कराता हूँ ताकि आपकी कोई भी तरह के मन में डाउट ना रह जाने पाए भाई। चलो तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, लिखा है डी लिमिटेड फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड 800 शेयर्स, फॉरफिटेड कितने 800 शेयर्स हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, ₹10 एज फुली कॉल्ड अप, कितने रुपए का है सब, ₹10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर है और सारे के सारे क्या है, फुली कॉल्ड अप है। फुली कॉल्ड अप समझते हो, 10 रुपये का एक शेयर है और उस पर क्या मांगा गया, फुली कॉल्ड अप है, पूरा पैसा मांगा गया है, बार बार फुली कॉल्ड अप आ रहा है इसमें भी, ठीक है। अब ऑन विच द होल्डर हैज़ पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी और ₹3 पर शेयर। भाई देखो नॉन पेमेंट का मतलब समझ लो, ओनली ₹3 पर शेयर। क्या लिखा है, देखो लिखा है ऑन विच द होल्डर हैज़ पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी, ओनली पेड एप्लीकेशन मनी, यानी कि 3 रुपये मिला है। अगर 10 रुपये का शेयर था भैया और 3 रुपये खाली मिला तो कितना नहीं मिला, 7 रुपये नहीं मिले। तो नॉन पेमेंट कितनी है, नॉन पेमेंट कितनी है 7 रुपीज़ है। नॉन पेमेंट कितनी है बेटा, 7 रुपये है। अब देखो एंट्री क्या होगी फॉरफिटेड की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट हुए भाई, 800 हुए। कितने हुए, 800 शेयर फॉरफिट हुए। 800 फुली कॉल्ड अप है, शेयर कितने का 10 रुपये का, तो 800 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 8000 रुपये आएगा, ठीक है। कितना पैसा नहीं मिला, ओनली एप्लीकेशन मिला, 3 रुपये मिला, 7 रुपये नहीं मिला। तो 800 का 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, यानी कि 5600 रुपीज़ नहीं मिले तो कितने मिले, 66 76 यानी कि 2400, समझ रहे हो। 8000 मिलने थे, 5600 रुपये मिले और 2400 रुपये नहीं मिले, सॉरी 5600 रुपये नहीं मिले, 5600 नहीं मिले और 2400 मिले, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है साला अगला खेल री इशू का। अगला खेल क्या है, री इशू का। क्या लिखा है, आउट ऑफ दीज 500 शेयर वर री इशूड, कितने शेयर इशू हुए बेटा,
500 शेयर्स क्या हुए, री इशूड। फॉरफिट कितने किए थे, 800 शेयर। री इशू कितने किए, 500 शेयर। ठीक है, एट ₹11 पर शेयर। इसका मतलब क्या है, 10 वाला शेयर 11 का बेच रहे, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम पे। तो रीशू की एंट्री क्या होगी, रीशू की एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ये बताओ कितने शेयर इशू किए आपने बेटा, 500 शेयर इशू किए। पैसा कितने के हिसाब से आ रहा है, 11 रुपये के हिसाब से। तो 500 का अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 5500। ठीक है, लेकिन आना कितने के हिसाब से चाहिए था भाई, आपका पैसा 10 रुपीज़ के हिसाब से। कितने रुपीज़ के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से। 10 रुपये का शेयर था ना, 510 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5000 रुपीज़। जो 500 रुपये एक्स्ट्रा आया वो किसका आया, सिक्योरिटी प्रीमियम का आया। किसका आया बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम का आया। अब लास्ट एंट्री क्या होती है, लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या होगा बेटा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना जाएगा बताओ, यहीं पे फिर से झाम फंसा। क्या हुआ था, कितने शेयर फॉरफिट हुए थे, 800। अगर रीशू भी 800 होते तो यहाँ पर कितना था फॉर फ्यूचर, 2400। यहाँ पे तो रीशू करते वो कुछ पैसे एडजस्ट करने नहीं पड़े, तो सारा का सारा पैसा कहाँ चला था, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन आपने शेयर करे फॉरफिट 800, लेकिन आपने रीशू कितने करे, 500। तो भाई साहब उसके लिए करना पड़ेगा कि 500 शेयर जो आप देखो, या फिर लिख रहा हूँ फॉरफिटेड शेयर कितने हैं भाई, 800। रीइशूड शेयर कितने हैं, इशूड शेयर कितने हैं, 500। तो 800 फॉरफिटेड शेयर का पैसा है 2400। तो यहाँ 500 रीइशूड शेयर का कितना पैसा है, जो 500 शेयर का रीइशूड शेयर का पैसा होगा वो वहाँ पर जाएगा। कैसे निकालते हैं, कल भी बताया था कल। फॉर्मूला होता है फॉरफिटेड अमाउंट, क्या है, फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन फॉरफिटेड शेयर, अब फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन फॉरफिटेड शेयर इनटू रीइशूड शेयर। अब बताओ फॉरफिटेड अमाउंट कितना था, फॉरफिटेड अमाउंट बेटा आप कितना है, 2400। फॉरफिटेड शेयर कितना बेटा, 800। रीइशूड शेयर कितना बेटा, 500। सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8 1 8, 8 0 24, 0 0। 300 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1500। कितना आएगा बेटा, 1500, यानी कि 1500 रुपये आपका किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। देखो 800 शेयर फॉरफिटेड शेयर का 2400 रुपये, और 500 फॉरफिटेड शेयर का कितना पैसा है बेटा, 1500। अब 1500 रुपीज़ कहाँ जाएगा बेटा आपका, एक सेकेंड रुकना, कहाँ जाएगा 1500 आपका, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। तब भी कोई डाउट रहेगा तो कभी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है भाई। क्लियर है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लेना और इससे पेज पे मत जाना, होता सर मेरे ख्याल से कुछ ऊपर नीचे हो गया है, नहीं उससे कोई दिक्कत की परेशानी वाली बात नहीं। जो आपको सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए ना जहाँ पे इस पूरा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तब भी कोई डाउट रह गया हो तो मन में, तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉरफिटेड के और एक्स्ट्रा जो है एडवांस लेवल का रहूँगा। किसी भी तरह क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपका आईसी बोर्ड है और आईसी बोर्ड में आपको सरप्राइज़ मिलते रहते हैं। तो ऐसे सरप्राइज़ मिलने से बचने के लिए आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।